गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने 10 क्वेश्चन लेकर आए सिंपल इंटरेस्ट का, जो हमारा सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिया था, यानी दो तीन टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएपीएफ, एसएससी एसआई एंड दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखते हैं आज के सेकेंड क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, अ सम अमाउंट्स टू डबल, अ सम amounts to double, or some amounts to double in 8 years, in 8 years, 8 years by simple interest, by simple interest, then the rate of then the rate of simple interest per annum is ऑप्शन है 10%, 12.5%, 15% एंड 20%। ये चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन है हमारे सामने। बोला है अमाउंट जो है आपका डबल हो जा रहा है 8 सालों में। तो कोई भी अमाउंट अगर 8 सालों में डबल हो जा रहा है तो बताइए बाय द सिंपल इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से कोई अमाउंट जो है, कोई प्रिंसिपल जो है डबल हो जा रहा है 8 सालों में। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट परसेंट क्या है, ये पूछा आपसे। देखते हैं क्या बोला है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा, तो ये कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। 100 रुपया हो जाएगा तो डबल हो जा रहा है, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो जाएगा। यानी 100 रुपया जो है कितना रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, 100 रुपया इंटरेस्ट देगा। 100 रुपया कितने सालों में डबल हो जा रहा है, 8 सालों में डबल हो जा रहा है, 8 ईयर्स में डबल हो जा रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है। सम अमाउंट्स टू डबल इन 8 ईयर्स, यानी हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है तो 8 सालों में डबल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला अमाउंट ही सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ 100 रुपया में 8 सालों में मिल रहा है, तो 1 सालों में कितना मिलेगा, तो 100 रुपया पर 1 ईयर में कितना मिलेगा, इस 100 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20 इक्वल टू 12.5%। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, 12.5%, यानी ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये रहे सॉल्यूशन। कोई भी सम्स 8 सालों में अपना दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो भैया जब डबल हो रहा है तो अमाउंट हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मेरे को, 100 रुपया मिल रहा है। 100 रुपया प्रिंसिपल था, अमाउंट 200 हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपया। 100 रुपया इंटरेस्ट 8 सालों में, तो 1 सालों में कितना होगा, 100/800, तो 12.5% जो है 100 रुपया पर मिल रहा है 1 साल में, तो 12.5% ही सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला है कि a certain sum of money amounts to rupees 2200 at 5% per annum rate of interest, and rupees 2320 at 8% interest in
8% interest in the same period of time, same period of time. The period of time is the period of time is टाइम का पीरियड क्या है? 3 years, 4 years, 5 years एंड आपका 2 year। एक क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीएपीएफ में पूछा गया है। 2017-18 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखते हैं क्या बोला गया। बोला है कि कोई भी अमाउंट है जो कि 2200 रुपया हो जाता है 5% के हिसाब से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2320 हो जाता है 8% के हिसाब से। इसका मतलब आप बोल सकते हो 8% के हिसाब से कोई अमाउंट कितना हो जा रहा? 2320 रुपया हो जा रहा, 2320 रुपया हो रहा। अब 5% के हिसाब से कोई अमाउंट कितना हो जा रहा? आपका 2200 रुपया हो जा रहा, इतना और हो जा रहा। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना का है, यानी डिफरेंस है 3%। यानी आप बोल सकते हो ये जो 3% में कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, इनको डिफरेंस करेंगे तो कितना निकालेंगे, माइनस करेंगे तो भैया 120। यानी 3% का वैल्यू 120 है, तो इन दोनों में से 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देयरफॉर 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 अपॉन में 3, हम 5% का ही निकालते हैं। देयरफॉर 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 4 3 चौके 40 इंटू 5 इक्वल टू 5 चौके 200 रुपया। इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट मेरा हो गया 200 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 2200 रुपया, तो मेरा अमाउंट था, माइनस 200 रुपया, तो इक्वल टू 2000 रुपया मेरा जो हो गया, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। एंड सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 200 रुपया। 2000 इंटरेस्ट है, 200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, तभी तो 5% के हिसाब से 2200 रुपया हो जाएगा। 2000 प्लस 200, इतना तो इंटरेस्ट निकल गया। एंड सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। आपसे पूछा क्या? टाइम पीरियड। भैया 2000 का 200 इंटरेस्ट मिलेगा तो कितने समय लग जाएंगे 2000 का? सिंपल से आप बोल सकते हो, आप यही निकाल सकते हैं। 2000 पर इंटरेस्ट मिल रहा कितना? 200 रुपया, ठीक है। 2000 पर इंटरेस्ट मिल रहा 200 रुपया, कितना परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से। तो हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं? एक साल में कितना लिख लेगा, यानी आप इसको 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे तो कितना हो सकता है? देयरफॉर 100 रुपया पर आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय, यहां से कितना करेंगे? 20 आ जाएगा यहां से, और ये 5 डिवाइड करेंगे इधर, तो इसका मतलब है 20 से 10 यानी 2 ईयर, 2 सालों में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 सालों में वो जो होगा, क्या बोला गया? टाइम पीरियड, कोई भी अमाउंट 2200 हो जाएगा 5% के हिसाब से, और 2320 हो जाएगा 8% के हिसाब से, सिर्फ 2 सालों में। ये रहे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a certain sum becomes a certain sums becomes rupees 1020 in 5 years, and rupees 1200 in 8 years, at simple interest, ठीक है। What is the value of principal? What is the value of प्रिंसिपल? ऑप्शन है 820 रुपया, 780 रुपया, 700 रुपया एंड 720 रुपया, ठीक है। 780 रुपया एंड 720 रुपया। क्या बोला है? बोला है कि आप बोल सकते हो
कि कोई सम्स है जो 1020 रुपया हो जाते हैं 5 सालों में और 1200 रुपया हो जाते हैं 8 सालों में, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कितना था मेरा, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 ईयर्स में कोई अमाउंट कितना हो जा रहा, कोई प्रिंसिपल जो है 1200 हो जा रहा 8 सालों में। एंड वही चीज 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा, 5 ईयर्स में हो जा रहा है आपका 1020। तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब 8 में से 5 जाएगा 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 10 में 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 180 रुपया। तो आप बोल सकते हो 1 ईयर में कितना मिलेगा, 1 ईयर में मिलेगा भैया 60 रुपया। 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। तो या तो 5 साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे सॉरी, या 8 साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो देयरफॉर 5 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का 60 रुपया है तो 5 साल का कितना होगा, 6×5 = 30, 300 रुपया, 6×5 = 300 रुपया। तो प्रिंसिपल क्या पूछा है, तो इसको इसमें से घटा दो। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 2 जाएगा 2 आ गया, 10 में से 3 जाएगा 720 रुपया। यही आपका आंसर है 720 रुपया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रिंसिपल हो गए, ये हो गए हमारे पास 3 क्वेश्चंस। अभी भी 10 क्वेश्चंस हम लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हुए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a sum of money for 10 years, is rupees 3130. If the principal becomes, becomes 5 times after 5 years, after 5 years, what will be the total interest, total interest obtained after 10 years, obtained after 10 years। ठीक है, पहला ऑप्शन है 6260, दूसरा है 7825, तीसरा है 9390, चौथा है 15650। क्या बोला गया है, कोई अमाउंट है जो 10 सालों में 3130 रुपया एज ए इंटरेस्ट आपको पे करती है, लेकिन 5 साल के बाद ये जो प्रिंसिपल है अपने अमाउंट 5 गुना हो जाता है आफ्टर 5 ईयर्स। तो अगले 10 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना है निकालना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 सालों में इंटरेस्ट कितना है भैया, 10 सालों में 3130 है। तो देयरफॉर आप निकाल सकते हो 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर में होगा 313। तो आपसे बोला आफ्टर 5 ईयर्स, तो देयरफॉर 5 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना होगा, 5 ईयर्स में इंटरेस्ट हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 313 into 5, that becomes 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 3 are 15, carry on 5 1 are 5, 5 1 are 5 plus 1 6, 5 3 are 15, यानी 1565 रुपया इंटरेस्ट होगा 5 सालों में। जो इंटरेस्ट होगा यही इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी मेरा प्रिंसिपल 5 गुना होगा 5 सालों में। इसका मतलब है तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट आप कितना बोल सकते हो, टोटल इंटरेस्ट आप बोल सकते हो, ये जो 1565 तो है ही मेरे पास, प्लस 1565 का 5 गुना हो जाएगा 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 1565 प्लस 5 25 हाथ में 2 5 31 2 32 5 25 3 28 5 1 5 2 7000
875, यानी इसको अगर ऐड कर रहे 5 5 10, 8 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 8 5 13, 6 1 7, 7 1 8 1 9, यानी 9090, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल इंटरेस्ट उसे मिलेगा 9390 10 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, 5 साल के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, a sum of rupees 400, a sum of rupees 400 becomes 448, rupees 448 at simple interest, in 2 years, in how many years will the sum of rupees 550 amounts to rupees 682 at the same rate। ऑप्शन है 2 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3.5 years। ये रहे क्वेश्चन हमारे पास। क्या बोला है कि सम ऑफ रुपीज 400 हो जाता है 448 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पर। 400 रुपया है, 448 रुपया हो जाते हैं, और ये 2 सालों में हो रहे हैं, तो कितने सालों में 550 रुपया जो है 682 रुपया हो जाएंगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सेम रेट, इसका मतलब है हमसे बोला क्या है, 682 रुपया होना है, 682 होना है, और 550। इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2, 5 में से 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 132 रुपया इंटरेस्ट हो रहा। अब यहाँ क्या है, 400 रुपया जो है ये हो रहा है कितना, इंटरेस्ट कितना दे रहा, 48 रुपीज दे रहा है। कितने सालों में दे रहा, 2 इयर्स में दे रहा, 2 इयर्स में दे रहा है, इन 2 इयर्स। तो बताओ 400 रुपया है तो 1 साल में कितना देगा, 2 साल में इतना दे रहा है, तो 1 साल में कितना देगा, 1 ईयर्स में कितना देगा, 1 ईयर्स में इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब कितना देगा, 24 रुपया देगा। ये 400 है तो देयरफॉर 100 रुपया पर कितना देगा 1 साल में, 100 रुपया पर 1 साल में कितना रुपया मिलेगा, यानी 24 को, यानी कि 400 से 100 किए, कितना से डिवाइड किए 4 से, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब ये हो जाएगा 6%। यही हो जाएगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप बोला है जब 100 रुपया जो है कितना हो रहा है 1 साल में, 6 रुपया हो जा रहा है। तो बताइए कि 100 से अगर हमें 550 करना हो, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो रेट कितना हो जाएगा 550 रुपया। तो ये इंटरेस्ट कितना देगा 1 साल में, आपका 6 है तो 6 इंटू 1 साल में इंटरेस्ट कितना देगा 5.5 1 साल में देगा। इसका मतलब है 6 25 6 25 33, 1 साल में 33 रुपया देगा, 550 रुपया। हमें चाहिए 132 रुपया। 33 को कितना से गुना करें, 132 हो जाएगा। 33 को गुना करेंगे 4 से, ये कितने साल में हो रहा है, 1 साल में हो रहा है। तो इस 1 साल को भी गुना करेंगे 4 से, तो हम बोल सकते हैं 4 इयर्स में क्या हो जाएगा, चाहते बार 132 रुपया। तो वही बोला है कि 4 सालों में, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा।
यानी 4 सालों में जो मेरा अमाउंट है 550 रुपया, वो हो जाएगा 682 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हमने फाइंड किया उसी अमाउंट से, पहले 400 पे 100 गए, 100 से फिर 550 में गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे 6% मिल गया। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 400 132 पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए था, तो 4 सालों के बाद मुझे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये तो हो गए क्वेश्चन 5। और हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हैं। बीच में लोड शेडिंग हो गए थे तो थोड़ा हम लोगों ने वेट किए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन 5। आता है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A sum invested, a sum invested on simple interest, ठीक है। the amount to which it had grown in 5 years was 1 and 1 by 4 times the amount to which it has grown in 3 years. The percentage rate of interest was ऑप्शन है 10%, 20%, 25%, 15%। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रहा है? बोला सम इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है। अमाउंट जो 5 सालों में ग्रो करेगा वो जो 3 सालों में ग्रो किया उसका 1 and 1 by 4 टाइम्स है। तो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। इसका मतलब है क्या बोल सकते हैं, यानी कितने सालों में बोला है? हैड ग्रोन इन 5 years और इन 3 years, यानी 5 years में कितना हो जाएंगे और 3 years में कितने हो जाएंगे, ये हमें पता चलना चाहिए पहले। 5 years और 3 years में कितने हो जाएंगे? बोला है जो 3 years में होगा। अब मान लेते 3 years में 1 है, 5 years में कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 3 years में आपका कितना है? 400 रुपया है। 5 years में कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी कितना टाइम्स बोला है? इट हैज ग्रोन 1 and 1 by 4, नीचे 400 है, 4 एकम 4 5/4। इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो 5/4। हम एक जीरो अगर बैठा दे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? यानी 3 सालों में 400 होगा तो 5 सालों में 500 हो जाएगा। इसका मतलब है इसको अगर डिफरेंस निकाल दे कितना आ गया? 2 सालों में। 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है? 100 रुपया। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल में मिलेगा आपका 50 रुपया। 2 सालों में 100 रुपया मिल रहा है तो 1 सालों में 50 रुपया मिलेगा, ये तो फिक्स हो गया। अब हमें या तो 3 साल का इंटरेस्ट चाहिए या तो 5 साल का इंटरेस्ट चाहिए। तो 3 साल, देयरफॉर हम निकालते हैं 3 इयर्स। 3 इयर्स में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? भैया 50 है 1 साल में, तो 3 साल में कितना होगा? 150 ही होएगा। सिंपल 150 ही होएगा ना। अब 150 रुपया इंटरेस्ट हो रहा है तो प्रिंसिपल कितना निकल रहा है? यानी प्रिंसिपल निकल जाएगा मेरा 400 में 150 जाएगा 250 रुपया। 400 में 150 जाएगा 250 रुपया, मेरा प्रिंसिपल निकल गया। प्रिंसिपल निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। तो आपसे पूछा क्या है? द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट पूछा है। रेट परसेंट यानी आर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 150 गुने 100 कर देंगे डिवाइडेड बाय 250। तो प्रिंसिपल है ही मेरा, और ये टाइम कितने साल में ले रहा? 3 साल में ले रहा। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कटेगा क्या? 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 पंचे 15, यानी देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगा 5 चौके 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा? ऑप्शन 2 यानी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 6। नोट
स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 7, on certain sum, on a certain sum, the SI, the simple interest at the end of the end of 6 and 4 years, and that of 6 and 1 by 4 years becomes 3 upon 8 of the sum of the the rate of the rate of interest कितना होगा? 5%, 6%, 7%, 8%। एक क्वेश्चन से बोला है कोई सम जो है सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर 6 से 1/4 सालों में 3/8 हो जाता है। इसका मतलब है आप अगर प्रिंस 3 सर्टेन सम्स क्या है, जल्दी से बनाओ इसको। नहीं बना? देखो यही सम्स का वीक पॉइंट है, ये वाला। अगर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 800 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया? 3/8 मतलब 300, यानी 800 का 3/8, 100 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 300। तो 300 सिंपल इंटरेस्ट हो गए। मतलब बोल सकते हो 800 रुपया पर मुझे 300 रुपया क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला। टाइम दे रहा 6 से 1/4 ईयर्स। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, तो हमें क्या चाहिए? 1 साल में चाहिए। तो देयरफॉर बोल सकते हैं 100 से 800 से 100 किए, क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है 300 जो इंटरेस्ट मिला, इसको 8 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 8 से डिवाइड किया तो इसको भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 6 से ही 1/4% ईयर्स में है, तो 1 साल में हमें चाहिए। 1 साल में हमें कितना चाहिए? अगेन इसको हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। 6 चौक 24, 25/4, यानी 25, 4 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसे रिड्यूस करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5 से काटते हैं, 5 25, 5 6 30, 0, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा? 6%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया आपका? 6% है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, और हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यानी हर एक क्वेश्चन को 100 लेकर ही बनाना है। फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन ना के बराबर यूज करेंगे, करना तो पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला तो सम्स बनेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आप 100 को अप्रोच करके अगर बनाते हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, समय कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ बिल, द प्रेजेंट वर्थ of a bill due 7 months, due 7 months, 7 महीने का जो बिल होगा, हेंस कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। हेंस इज ₹1200। एंड इफ द bill were due at the end of 2.5 years, 2.5 years, ठीक है, 2.5 साल में,
इट्स प्रेजेंट वर्थ कितना हो जाएगा? प्रेजेंट वर्थ जो होगा वुड बी वुड बी वुड बी 101016 हो जाएगा रुपीस। द द रेट परसेंट द रेट परसेंट द रेट परसेंट इज कितना है? ऑप्शन है 5%, 10%, 15%, 20% एक्सेट्रा। बोला है भैया प्रेजेंट वर्थ किसी भी बिल का जो 7 महीना ड्यू है अभी से, उसका वर्थ इतना है। ठीक है, इसका मतलब है कि 7 महीना का जो वर्थ है, इसका मतलब है इसका निकालेंगे 1200 प्लस 1200 का, यानी 7 मंथ का इंटरेस्ट। फिर निकालेंगे 1016 प्लस 1016 का, कितने महीना का भैया? 2.5 साल। 2.5 साल बोले तो 12 दिन 24 सा 30 महीने का निकलेगा। निकलेगा ना भाई? 2.5 साल का निकाल सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, निकालेंगे, देखेंगे कितना निकला सकता है। तो इन शॉर्ट को इसको हम लोग बनाए कैसे? तो सबसे पहले 1016 है, 1016 है और 1200, देखते हैं इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, और इतना इतना रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब है ये जो टाइम पीरियड है 7 महीना और 2.5 साल, इसके टाइम पीरियड का जो डिफरेंस रेट होगा, जो 7 महीने का इंटरेस्ट होगा और 2.5 साल का जो इंटरेस्ट होगा, उसका जो डिफरेंस आना चाहिए 184 के बराबर होना चाहिए। तो 7 महीने का डिफरेंस, 7 महीने को ईयर में अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या निकाल सकते हैं? 1200 का 7 महीने का इंटरेस्ट, यानी आप बोल सकते हो 1200 को 7 महीने को 12 कर देंगे और कितना चाहिए? परसेंटेज का 100, यानी 100 से 100 गया, 12 से 12 गया, यानी मतलब यहाँ 7 आ गया। फिर 1016 का कितना है? 2 3 4 1 5/2, 5/2 गुने कितने से? 5/2 गुने 100, ये कितना आ जाएगा? 5 से 2 से करेंगे, 2 5 10, 0 2 8 16, 8 5 40, 8 5 40, 50 25, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 25। ये आ जाएगा कि इतना इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25.4। अब इनका डिफरेंस जो है कितना आएगा? 0.4, 15 में 7 जाएगा 8, और ये कितना है? 1 बच जाएगा। तो भैया इसका जो वैल्यू गिवन है ये 184 है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 184 18.4, दैट इज आप निकल सकते हो 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 10% निकल गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8। जल्द से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question number 9. A and B borrowed. A and B borrowed. A and B borrowed rupees 3,000, rupees 3,000 and rupees 3200 at the same rate of interest, at the same rate of interest for 2.5 years. 2.5 years. If B paid rupees 40 more interest than A, more interest than A, find the rate of interest
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 6%, 7%, 8%। ठीक है, ए एंड बी बोरोड 3,000 और 3,200 रुपया। ए 3,000 लेता है, बी 3,200 रुपया लेता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 2.5 साल के लिए लेता है। बी पेड करता है 40 ज्यादा, यानी ए कितना ले रहा है, ये आपका 3,000 रुपया ले रहा है, बी आपका कितना ले रहा है, बी आपका 3,200 ले रहा है। इसका मतलब है कितना ज्यादा ले रहा है, बी 200 ज्यादा ले रहा है। जब 200 ज्यादा लेगा तो डिफरेंस कितना पे करेगा भाई, 40 रुपया करेगा, यानी 200 का इंटरेस्ट जो है 40 रुपया है। सॉरी, फॉर 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो भैया 100 रुपया पर निकाल दे, 100 रुपया पर कितना आएगा, यानी 40 को भी कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और ये क्या है, 2.5 साल के लिए, तो 1 साल पर निकाल दे। 1 साल पर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 40, यानी 8%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 8% होगा। 40 रुपया इंटरेस्ट ज्यादा देगा, मतलब 8% ज्यादा है तभी 40%, 40 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। 9 नंबर हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, यानी क्लास सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ रुपीज 10,500, अ sum of rupees 10,500 amounts to rupees 13,825 रुपया in 3 and 4 by 5 years, in 3 and 4 by 5 years। ठीक है, at certain rate percent, at certain rate percent per annum simple interest, simple interest, what will be what will be the simple interest on same sum for 5 years at double the earlier rate, double the earlier rate। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 8,740, 8,470, 8,750, 8,670, 8,560। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है कि 1,050 से 13,825 से रहा है, यानी 13,825 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना पर, 10,500 पर। इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 5,233, यही इंटरेस्ट मिल रहा। आप बोल सकते हैं 1,500 है और 5 या 15 4 19 बटा में 5 ईयर्स में इसमें इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 3,325 दे रहा है। तो भैया आप बोल सकते हैं 1 साल में कितना इंटरेस्ट देगा, तो 100 रुपया पर, मतलब आप बोल सकते हो इसको 100 करने के लिए, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 105 से करना पड़ेगा। तो कितना देगा, 3,325 डिवाइडेड बाई 105, इतने सालों में देगा। तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा, डिवाइड करेंगे 19 से, और ये 5 से इधर चला जाएगा। तो सेम अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 सालों में कितना हो जाएगा। तो भैया इतना हो रहा है 1 साल में, तो 5 साल में कितना हो जाएगा। तो भैया आप बोल सकते हो 3,325 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 19। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी से सॉल्व करो, देखिए कितना आता है आपका।
बन गए कि नहीं बने? क्या पूछा है? ऐसा ही ऑन द सेम सम पूछा है, तो 100 करने की जरूरत ही नहीं थी। सेम सम पूछा है यहाँ पे, देखिए ऑन द सेम सम 5 साल में कितना हो जाएगा। इसका मतलब है इसको हम एडिट करते हैं, थोड़ा सा एडिट करते हैं। एडिट क्या करते हैं? एडिट क्या करते हैं? सेम सम ही तो बोला है 5 सालों में, यानी सेम सम पर कितना बोला है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 3325 डिवाइडेड आप बोल सकते हो 19 और 5 ऊपर चला जाएगा। तो कितने सालों में बोला है? फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में कितना हो जाएगा भैया, गुने 5 कर देते हैं, यानी 19 से कटेगा, 19 से कम 19 सत्ते 75, मतलब ये आ जाएगा 175 इंटू 25। तो 175 इंटू 25, 175 इंटू 25, 25 7 5 35 2 37, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, 5 7 8 5 13, 3 1 4, यानी ये आप इंटरेस्ट निकल जाएगा 4375 5 सालों में। लेकिन आपसे पूछा है डबल द अर्लियर इंटरेस्ट, डबल पूछा है तो भैया इसको डबल कर दो, या यहीं पर डबल कर दो, यहीं पर डबल कर दो। तो डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 4 दूनी 8, 8750, 8750 ऑप्शन 2 इज मेरा करेक्ट आंसर। सेम अमाउंट पर बोल दिया है। तो ये रहे सिंपल इंटरेस्ट पर सेकेंड क्लास के 10 क्वेश्चंस। तो हम लोग और एक क्लास करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।